जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है या इग्नोर करने लगता है तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा या पछतावा? नीचे कमेंट में बताना। आज मैं तुम्हारे इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगा हूँ। तुम या तो गुस्से में उसे हर जगह से ब्लॉक कर देते हो या फिर बेबसी में घंटों उसे मनाने के टेक्स्ट करते हो, लेकिन इन दोनों कामों से तुम सामने वाले की नजर में अपनी रिस्पेक्ट खो देते हो। ब्लॉक करने का मतलब है कि तुम्हारा दिल कमजोर है और तुम्हारा उसके पीछे भागना उसे ये यकीन दिलाता है कि तुम उसके बिना कुछ भी नहीं हो। लेकिन आज हम ये पुराना खेल खत्म करेंगे मेरे दोस्त, ऐसे साइकोलॉजिकल मूव्स जो सीधे उसके माइंड पर हिट करेंगे, जहां ब्लॉक किए बिना, भीख मांगे बिना साइलेंटली गेम को पलट दिया जाएगा। मैं तुम्हें ऐसे 8 पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके तुम अपनी वैल्यू वापस ले सकते हो और लोगों की नजरों में असली मर्द दिखोगे। वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि पॉइंट नंबर 8 सबसे इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, तुमने अपना कोई सीक्रेट या सस्पेंस रहने ही नहीं दिया। इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि उसे वो चीजें बोर करने लगती हैं जिनके बारे में उसे सब पता होता है। अब तक तुम्हारे पार्टनर को तुम्हारे बारे में सब पता था। उसे पता था कि अगर वो टेक्स्ट नहीं करेगी तो तुम 10 टेक्स्ट करोगे। उसे पता था कि वो गुस्सा होगी तो तुम मनाओगे क्योंकि तुम चूतिए हो। तुम उसके लिए एक खुली किताब बन चुके थे। रिलेशन में हार की सबसे बड़ी वजह यह है कि सामने वाले को अपने बारे में सब बता देना। खेल बदलने का पहला स्टेप है कि अपनी इस प्रेडिक्टेबिलिटी को खत्म करो। अपने अंदर एक सस्पेंस लेकर आओ। उसे लगने दो कि वो तुम्हें पूरी तरह जानती है और फिर अचानक कुछ ऐसा करो जो उसकी सोच से बाहर हो। जब तुम अचानक रिप्लाई करना बंद कर देते हो बिना किसी कंप्लेंट और ड्रामा के, तभी उसके दिमाग में एक शॉक पैदा होता है। यही साइलेंस उसे डराने लगेगा। वो समझेगी कि तुम अब चूतिए नहीं हो। मेरा मतलब है कि वो समझ जाएगी तुम्हारी लाइफ में अब और भी जरूरी चीजें हैं। तुम्हें गायब नहीं होना है, बस 24/7 अवेलेबल रहना बंद करना है। जब तुम उसके एक्सपेक्टेशन से उल्टा बिहेव करते हो तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक बेचैनी पैदा होती है जिस वजह से वो तुम्हारी प्रोफाइल चेक करेगी और तुम्हारी कमी फील करने लगेगी। पॉइंट नंबर 2, तुम्हारी डिजिटल रीब्रांडिंग और एक सस्पेंस वाली पर्सनैलिटी। जब तुम किसी को ब्लॉक नहीं करते तो तुम उसे अपनी लाइफ में झांकने के लिए खिड़की दे देते हो। ज्यादातर लोग यहाँ ये गलती करते हैं कि दुखी स्टेटस लगाकर खुद को बेचारा बना लेते हैं, इसलिए सामने वाले का ईगो और बढ़ जाता है। लेकिन तुम्हें यहाँ सबसे पावरफुल स्टेप लेना है। तुम्हें अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को फुली चेंज कर देना है। उसे अब वो बनकर दिखाओ जो वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। सोशल मीडिया पर शो ऑफ मत करो कि तुम बहुत खुश हो, बल्कि ये दिखाओ कि तुम बहुत बिजी हो। ऐसी पिक्चर्स जहां तुम किसी नई स्किल पर काम कर रहे हो, जिम में पसीना बहा रहे हो या अपनी खुद की कंपनी एंजॉय कर रहे हो। यहाँ पर तुम्हारे पास एक सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल हथियार है और वो है सस्पेंस। तुम्हारी प्रोफाइल पोस्ट ऐसी हो कि एक सवाल खड़ा करे लेकिन उसका जवाब न दे, जैसे एक कॉफी कप और ओपन डायरी की फोटो बिना किसी कैप्शन के। ये उसके दिमाग में खाली जगह पैदा कर देगा और इंसानी दिमाग उन खाली जगहों को सबसे डरावने ख्यालों से भरता है। उसे फील होना चाहिए कि तुम्हारी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है जिसमें तुमने चूतिया बनना छोड़ दिया है। मेरा मतलब जिसमें उसका कोई रोल नहीं है। पॉइंट नंबर 3, तुम्हें खुद को इमोशनली इंडिपेंडेंट करना है। ब्रेकअप के बाद हम अक्सर सामने वाले के बिहेवियर का मिरर बन जाते हैं। वो खुश है तो हम मुस्कुराते हैं, वो गुस्सा है तो हम उदास हो जाते हैं, वो इग्नोर करे तो हम पागलों की तरह उसे ढूंढते हैं। इस इमोशनल डिपेंडेंसी को तोड़ना और फुली इंडिपेंडेंट होना ही तीसरा स्टेप है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल विड्रॉल कहते हैं। जब तुम ये सिग्नल देते हो कि तुम्हारा सुकून उसके बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करता तो सामने वाले का कंट्रोल खत्म हो जाता है। इंसान को सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब उसे पता चलता है कि उसका तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं रहा। अगर वो तुम्हारे सामने आए भी तुम्हारा फेस एक ब्लैंक पेपर की तरह होना चाहिए, ना नफरत ना प्यार, बस एक न्यूट्रल एटीट्यूड। नफरत दिखाती है कि तुम अभी भी केयर करते हो, लेकिन न्यूट्रलिटी दिखाती है कि अब तुम्हारी लाइफ में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पॉइंट नंबर 4, सोशल इंटेलिजेंस और दूसरों का अप्रूवल। अक्सर दिल टूटने पर लोग खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं, लेकिन गेम पलटने के लिए तुम्हें अपनी सोशल इंटेलिजेंस का यूज करना होगा। चौथा स्टेप है अपनी सोशल प्रेजेंस को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना कि तुम्हारी बात उन लोगों में होने लगे जो तुम दोनों के कॉमन फ्रेंड्स हैं। इसे साइकोलॉजी में सोशल प्रूफ कहते हैं। जब वो सीधा तुमसे बात नहीं कर रही होती तब वो दूसरों की नजरों से तुम्हें देखती है। जब उसे म्यूचुअल फ्रेंड्स के जरिए पता चलेगा कि तुम नए लोगों से मिल रहे हो और लोग तुम्हारी कंपनी एंजॉय भी कर रहे हैं तो उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स पैदा होगा। हर इंसान बाय नेचर कंपेटिटिव होता है। जब उसे दिखता है कि जिसे उसने रिजेक्ट किया उसे बाकी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है तो उसे अपने डिसीजंस पर डाउट होने लगता है। जलन और पछतावा तभी पैदा होता है जब सामने वाले को आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती हुई दिखती है। पॉइंट नंबर 5, खामोशी का सही इस्तेमाल करना। खामोशी सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है, ये एक टेक्निक है और तुम्हें इस टेक्निक को मास्टर करना है। तुम्हें खुद को पूरी तरह एक पहेली बनाना है। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो वो सोचता है कि तुम कोई रिएक्शन दोगे, लेकिन जब तुम ऐसा नहीं करते तो तुम उसके दिमाग में एक खाली जगह पैदा कर देते हो। इंसान का माइंड खालीपन बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो खुद ही तुम्हारे बारे में स्टोरीज बनाने लगती है। तुम्हारा ब्लॉक करना ये साबित करता है कि तुम अभी भी इफेक्ट हो रहे हो, लेकिन ब्लॉक ना करके भी रिप्लाई ना देना या सामने होते हुए भी ना दिखना, ये एक प्रूफ है कि तुम चूतिया नहीं हो। मतलब वो अब तुम्हारे रिएक्शन के लायक नहीं है। पॉइंट नंबर 6, कॉन्फिडेंस और ग्रोथ। यहाँ तुम अपने अंदर एक बड़ा चेंज लाओगे जिसे साइकोलॉजी में क्वांटम लीप कहते हैं। ब्रेकअप के दर्द को पेट्रोल की तरह यूज करो। उसकी मेमोरीज में तुम्हारी एक पुरानी इमेज है, लेकिन जब तुम अपने काम और हेल्थ में जबरदस्त इंप्रूवमेंट लाते
चाहते हो तो तुम उस पुरानी इमेज को खुद ही खत्म कर देते हो। जब वो तुम्हें देखेगी चाहे सोशल मीडिया पर या रियलिटी में, तो उसे एक ऐसा इंसान दिखेगा जो पहले से फिट होगा, जिसका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर है। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन ही निकल जाएगी। साइकोलॉजी कहती है कि तुम उन चीजों को ज्यादा याद करते हो जिन्हें तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। जब तुम अपनी सक्सेस से आगे बढ़ते हो तो उसके अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है कि उसने अपनी लाइफ की सबसे वैल्यूएबल चीज खो दी। पॉइंट नंबर 7, न्यूट्रल काइंडनेस की टेक्निक। ये सबसे स्मार्ट मूव है, नफरत को खत्म करना और उसकी जगह न्यूट्रल काइंडनेस को लेकर आना। ज्यादातर लोग ब्रेकअप के बाद नफरत से भर जाते हैं, लेकिन नफरत भी एक तरह का कनेक्शन ही है। ये दिखाता है कि वो अब भी तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल कर रही है। असली खेल तब बदलता है कि जब तुम उसे नफरत के लायक भी ना समझो। अगर कभी सामने आ भी जाए तो उसे वैसे ही ट्रीट करो जैसे किसी स्ट्रेंजर को करते हो, रिस्पेक्ट के साथ लेकिन बिना किसी इमोशन के। आंखों में ना पुरानी मेमोरीज का दर्द हो ना गुस्सा, बस एक हल्की सी मुस्कान। जब तुम पोलाइट होते हो लेकिन अवेलेबल नहीं होते तो तुम एक ऐसी सस्पेंस मूवी बन जाते हो जिसे सॉल्व करना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है। लास्ट पॉइंट नंबर 8, खुद से प्यार और बाकी सबकी माँ का बीप। ये आखिरी स्टेप इस पूरे गेम का मास्टर स्ट्रोक है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। साइकोलॉजी का एक रूल है, लॉ ऑफ डिटैचमेंट। जब तुम किसी चीज को पाने की जिद छोड़ देते हो और अपनी पूरी एनर्जी खुद पर लगाते हो, तभी चीजें तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। फाइनल स्टेप है उस इंसान को अपने दिमाग से फुली निकाल फेंक देना। जब तुम सच में उसे भूल जाते हो तो तुम्हारी एनर्जी में एक वाइब्रेशनल शिफ्ट आता है जिसे सामने वाला दूर से फील कर सकता है। असली मजा ब्लॉक करने में नहीं है, बल्कि उस इंसान को अपनी लाइफ में एक म्यूट नोटिफिकेशन की तरह बना देने में है। वो लाइफ में रहे या ना रहे, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, तुम्हें घंटा कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब तुम खुद से प्यार करने लगते हो तो तुम एक मैग्नेट बन जाते हो। तुमने गेम को सिर्फ बदला नहीं है, तुमने इस बार गेम ही खत्म कर दिया है और अब तुम विनर बन के निकलोगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो और डेली ऐसी एडवाइस चाहिए तो वीडियो को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।